देश भर विच आज़ादी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। इसे दे तहत लुधियाना की प्रसिद्ध समाज सेवी जानवी बहल दे वल्लों तिरंगा लहराया गया, जिस विच लुधियाना तो विधायक कुलदीप वैद अते मंत्री भारत भूषण आशू की पत्नी अते कौंसलर ममता आशू विशेष तौर पर पहुंचे, जिन्हां ने तिरंगा लहराउण की रस्म अदा की अते देश की आज़ादी लई पंजाबियों वल्लों कीतियां गईयां कुर्बानियां संबंधी अपने विचार साझे किए। इस दौरान विधायक कुलदीप वैद ने कहा कि वड्डियां कुर्बानियां दे के सानू यह आज़ादी मिली है। इस करके अज साडे सारे देशवासियों नू ना सिर्फ आज़ादी दिवस लई ओह वधाई दिंदे ने, सगों अपने विचारां अपनी सोच की आज़ादी लई भी प्रेरित करते हैं। कुलदीप वैद ने कांग्रेस वल्लों किए गए कामां संबंधी जानकारी सांझी करदिआं कहा कि कोरोना महामारी के दौरान पंजाब दे विच एक भी ऑक्सीजन की कमी नाल जान नहीं गई, जिस लई ओह सरकार दे धन्नवादी ने। उत्थे दूजे पासे प्रसिद्ध समाज सेवी जानवी बहल ने दस्सिया कि किवें असीं आज़ादी दिवस मौके छोटे छोटे बच्चों नूं तिरंगे तां दे दिंदे हां, पर ना सिर्फ छोटे बच्चे कई वड्डे भी इसकी बेअदबी करते हैं अते आज़ादी दिवस के अगले दिन सड़कों ते जमीन ते तिरंगे पए मिलते हैं, जो कि बेहद ही अफसोसजनक हुंदा है। उन्होंने कहा कि यह साडे देश का राष्ट्रीय तवज्जो है, इसका मान सम्मान होना चाहिए है। साडे संविधान विच इस संबंधी एक कोड बकायदा दिता गया है। उन्होंने कहा कि देश का तिरंगा हमेशा लहराउंदा होया ही चंगा लगता है। बहुत कालना काल के पंजाबियों ने शहादतां दे के यह आज़ादी हासिल की है। ये कोई छोटी गल नहीं। अपने मुल्क अपना मुल्क बनाना कितनी वड्डी गल है। ठीक है कि जिदा मैं पहला दस्या कि पार्टीशन वेले पंजाबियों नूं बहुत दुख झलना पिया, बहुत तसीहे झलने पे। मैं इत्थे जिक्र नहीं करना चाहता, सारिਆਂ नूं पता हिस्ट्री सब कुछ लिखिया होया। मेरा तो 2-3 सुनेहे हैं लोगों नूं। जिहड़ी गुरु नानक पातशाह ने कहा ना, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जिहड़ा साडा पंजाब है ना, जां साडा हिंदुस्तान है, इहदे च औरत की होर वैल्यू होनी चाहिए। जिहड़ियां साडियां बच्चियां ने ना, उन्हां दी जिहड़ी शिक्षा है वो बहुत ज़्यादा वधिया होनी चाहिए। ये मैं तां इस गल ते हमेशा जोर दिंदा कि जदों साडी बच्ची पढ़ लिख जाती है, किसी रोज़गार ते लग जाती है, वो किसी के हत्थां वाल लड़दी नहीं। साडियां 70-80% सोशल प्रॉब्लम जिहड़ियां घरां 'च चलदियां ने, सारे अपने घरां 'चों खत्म हो जांदियां। हैल्थ सिस्टम आ साडा वो बहुत इंप्रूव होना चाहिए। आ कोविड आया, तुहानूं माण होऊगा अपने आप ते पंजाबियां नूं कि आपां हरियाणे दे पेशेंट भी ठीक कीते, दिल्ली दे स्पैशली हज़ारां दी तहदाद 'च दिल्ली दे पेशेंट पंजाब 'च आए ने, जिन्होंने पंजाब के हस्पतालों ने ठीक करके भेजा। ये बड़ी माण वाली गल है। बहुत अच्छी मैनेजमेंट की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। ऑक्सीजन के 2 प्लांट कल्ले सिविल हॉस्पिटल च असीं कल देखे हैं, वो लग चुके हैं। बल्कि जी तीजी वेव आ रही है, अगर वैसे तो मेरा ख्याल है ये थोड़ी जी घटेगी इस करके कि वैक्सीनेशन काफ़ी हो रही है, पर जिन्नी होनी चाहिए सी उन्नी नहीं हुई। साढ़े को दवाई ही नहीं है। हर हफ्ते मैं सिविल सर्जन को पूछूंगा किन्ने इंजैक्शन आ गए, ओ भाजी 27,000। ये एवरेज है। 31,000 आ गए जी, 56,000 आ गए। तो पंजाब की पापूलेशन 3 करोड़ तकरीबन 10 लाख। मैं हुण इत्थे नाम नहीं लेना चाहता, सेंटर सरकार के हत्थ 'च सारा कुछ। ठीक है, ऑक्सीजन के सिलेंडर कैप्टन साहब ने एयरलिफ्ट कराए आप मध्य प्रदेश चो। सो मैं अज क्रिटिसिजम वाला कोई नहीं, तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सामने ही आ, कोई किसी को दस्सण की लोड़ नहीं। पर मैनू माण महसूस होंदा है कैप्टन अमरिंदर सिंह ते। मैं हर थां ते भी कहना, मैं धन्नवादी भी हाँ सोनिया जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, जिन्हों ने सरदार नवजोत सिंह सिद्धू नूं साडे कोले प्रधान बना के भेजिया। बड़ियां गल्लां ठीक हो जाणगीआं। बड़े मसले ने अपने परिवारां विच भी, भरावां दे विच, माँ प्यो विच भी तू मैं हुंदी है, लेकिन परिवार उही वधिया रहिंदा जे वो इकट्ठा होकर चल पे। जदों बिखर गया तुहानूं पता है फिर की हाल हुंदा, वो सारिਆਂ ਦਾ ही है, किसी सारिਆਂ ਦੇ नाल ही है। सो अज दे 15 अगस्त ते मैं तुहानूं सारिਆਂ नूं बहुत बहुत मुबारकबाद देना। ये आज़ादी का जिथे आपां निघ माणदे आ ना, आपां सारे जो सिटीजन अपनी जिम्मेवारियां भी समझिए। धन्यवाद, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के बाद जो बच्चे होते हैं, लोग इवन बड़े भी तिरंगा बस खरीदते हैं और उसे सड़कों पर ऐसे ही फेंक देते हैं। और वो तिरंगे का सबसे बड़ा अपमान है, क्योंकि उसी तिरंगे में हमारे जवानों की जो शहीद जो बॉडीज़ होती है वो लिपट कर आती हैं। तो हम उसका सम्मान जितना भी करें उतना कम है। और हमारे संविधान में एक अलग से हमारा फ्लैग कोड भी दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि फ्लैग को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, उसे पकड़ना कैसे है।
ये तक बताया गया, मगर हम लोग जाने अनजाने में या जानबूझकर ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उस तिरंगे का अपमान हो जाता है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में उससे बड़ा, उससे महत्वपूर्ण चीज़ कोई हो सकती है। मैं आशा करती हूँ कि कल जब हम सब उठें तो कोई भी तिरंगा ज़मीन पर ना हो, और अगर किसी को मिले तो उसे उठाकर बस साइड पर लटका दीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ लहराता हुआ ही अच्छा लगता है, ज़मीन पर पड़ा हुआ नहीं अच्छा लगता। क्योंकि जब वो ज़मीन पे पड़ा होता है तो न जाने कितने दिल टूटते हैं। वो जवान जो सरहद पर खड़े हैं, बहुत उनको भी बहुत अपमानित महसूस होता है। और ये भी देखती हूँ कि जैसे लोग, बच्चे भी हैं आजकल, बहुत तिरंगे का अपमान करते हैं, स्लोगन्स बोलते हैं, तो ये भी बहुत गलत है, क्योंकि हम यूथ ही है जो आगे इस देश को लेकर जाएंगे। और जब यूथ ऐसे स्लोगन्स का, ऐसे भाषणबाजी करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो होता है सहनीय नहीं हो पाता है। तो बस यही आशा करती हूँ कि हर स्वतंत्रता दिवस की मतलब तरह ही हम अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करते रहें, उसको लहराता हुआ देखते रहें, और बस अपमान ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, द समर न्यूज़।